हरियाणा में जनता ने भाजपा को दिया स्पष्ट बहुमत। 48 सीटों के साथ रिकॉर्ड तीसरी बार प्रदेश में बनेगी भाजपा की सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद पीएम मोदी का दिल्ली मुख्यालय में हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने जनता का जताया आभार, कहा गीता की धरती पर हुई सत्य की जीत। चुनाव में मिली जीत के बाद नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले, जनादेश को लेकर की चर्चा। और विधानसभा चुनाव में जीते तीनों निर्दलीय विधायकों ने भाजपा को दिया अपना समर्थन। भाजपा के बहुमत की संख्या बढ़कर हुई 51। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। सभी कयासों और आंकलनों को गलत साबित करते हुए भाजपा रिकॉर्ड तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। कुल 48 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस 37 सीटें हासिल करने में सफल रही। 2 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल और 3 पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। इस बार जनता ने क्षेत्रीय दलों के बजाय राष्ट्रीय राजनीतिक दलों पर अपना भरोसा जताया है। भाजपा और कांग्रेस 90 में से 85 सीटें जीतने में कामयाब रहीं, जबकि जजपा और आम आदमी पार्टी का प्रदेश में खाता तक नहीं खुला। पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा और कांग्रेस दोनों की सीटें बड़ी हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से 16,054 वोटों से विजयी रहे। अंबाला कैंट से अनिल विज ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी चित्रा सवारा को 7,277 वोटों से हराया। बरवाला से रणवीर गंगवा, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, फरीदाबाद से विपुल गोयल और गोहाना से पूर्व सांसद अरविंद शर्मा ने जीत दर्ज की। अटेली से आरती राव सिंह और तोशाम से श्रुति चौधरी विजयी रहीं। बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह और नारनौल से ओम प्रकाश यादव चुनाव जीतने में सफल रहे। गुड़गांव सीट से मुकेश शर्मा ने भारी अंतर से जीत दर्ज की। अगर वोट के अंतर की बात करें तो नूह की फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान ने 98,441 वोटों के साथ सबसे बड़ी जीत दर्ज की। तो वहीं जींद की उचाना कलां सीट पर हुए कड़े मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री सिर्फ 32 वोटों से जीते। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट से 71,465 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। नूह से आफताब अहमद, रोहतक से बीबी पत्रा, झज्जर से गीता भुक्कल और अंबाला शहर से निर्मल सिंह विजयी रहे। कैथल से आदित्य सुरजेवाला को सफलता हाथ लगी। जुलाना से चुनाव लड़ रही पहलवान विनेश फोगाट भी 6,015 वोटों से जीती। हथीन से मोहम्मद इजराइल और सिरसा से गोकुल सेतिया ने जीत दर्ज की। इनेलो सिरसा की 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। पहली बार चुनाव मैदान में उतरे अर्जुन चौटाला रानिया सीट से 4,000 से अधिक वोटों से जीतने में कामयाब रहे। डबवाली में आदित्य देवीलाल ने 610 वोटों के मामूली अंतर से कांग्रेस के अमित सिहाग को हराया। 3 निर्दलीय उम्मीदवारों में बहादुरगढ़ से राजेश जून ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की। गन्नौर से देवेंद्र कादियान और हिसार से सावित्री जिंदल चुनाव जीतने में सफल रहे। 90 में 13 विधानसभा सीटों में महिलाएं चुनकर आईं। कांग्रेस की 7, भाजपा की 5 और एक निर्दलीय महिला उम्मीदवार ने चुनाव जीतने में सफलता अर्ज की। विधानसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बाद दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जोरदार जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा मुख्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भाजपा पर विश्वास जताने के लिए जनता का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा को भगवत गीता की धरती बताते हुए कहा कि यहां सबके विकास और सुशासन की जीत हुई है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में चुनाव को भारत के संविधान की जीत बताया। जीत हुई है, गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है, गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में
दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए, वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस को नकार दिया गया है। लोगों के सामने कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पर देश में जातिवाद का जहर फैलाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने विभिन्न वर्गों को भड़काने के कांग्रेस के प्रयासों का खास जिक्र किया। उन्होंने देशवासियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे इसको सफल नहीं होने देंगे। ज्यादातर राज्य के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पहले कांग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे, लोग तो उसको वोट देंगे ही। लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है। साथियों, कांग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा की जनता ने सारे एग्जिट पोल को धत्ता बताते हुए मोदी की गारंटी पर फिर से मोहर लगाई है। सूबे में तीसरी बार सरकार बनाकर भाजपा ने रिकॉर्ड कायम किया है। चुनाव परिणामों से साफ हो गया है कि परिवारवाद और जातिगत राजनीति को हरियाणा की जनता ने सिरे से नकार दिया है। भाजपा में जश्न का माहौल है, वहीं कांग्रेस ईवीएम पर हार का ठिकरा फोड़ रही है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनना और जम्मू कश्मीर में पार्टी का मतदान प्रतिशत बढ़ना सब मोदी के सेवा कार्यों का फल है। हरियाणा भाजपा का गढ़ बन चुका है। बोझ से पूरी जिम्मेवारी को निभाने वाली सरकार है, इसलिए अकाउंटेबल सरकार, रिपोर्ट कार्ड की सरकार है और विकासवाद को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने जितना भी झूठ बोलना था बोला, लेकिन एक नहीं सुनी और हरियाणा में आपको सबक सिखा दिया और जनता ने बीजेपी को मोहर लगा दिया। यह भी हमको ध्यान रखना। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कई मायनों में अप्रत्याशित रहे। प्रदेश की विभिन्न सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। उचाना कलां से जजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चुनाव हार गए। पंचकुला से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता 1997 वोटों से हारे। सरकार में मंत्री रहे असीम गोयल को अंबाला शहर से हार का सामना करना पड़ा। लोहारू से जेपी दलाल, हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता, जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर, थानेसर से सुभाष सुधा, टोहाना से देवेंद्र बबली, उकलाना से अनूप धानक, नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु, रोहतक से मनीष ग्रोवर को असफलता हाथ लगी। बादली से ओम प्रकाश धनखड़, नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव चुनाव हार गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान होडल सीट से चुनाव हारे। ऐलनाबाद से इनेलो नेता अभय चौटाला और सिरसा से गोपाल कांडा अपना चुनाव हार गए। महम से बलराज कुंडू, रतिया से सुनीता दुग्गल और आदमपुर से भव्य बिश्नोई को भी हार का मुंह देखना पड़ा। आदमपुर सीट से कांग्रेस के चंद्र प्रकाश विजयी रहे। प्रदेश में भाजपा ने अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पिछले 2 चुनाव के मुकाबले पार्टी की सीटों और मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। भाजपा ने अपने मत प्रतिशत में 3.45 की बढ़ोतरी करते हुए कुल 39.9% मत हासिल किए। पिछले चुनाव के मुकाबले पार्टी ने 8 सीटों का इजाफा किया। 2014 में भाजपा को 47 सीटें मिली थी। कांग्रेस को भी 39.9% वोट मिले। पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले 6 अधिक सीटें जीती। कांग्रेस के मत प्रतिशत में 11% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद प्रदेश में इनेलो का मत प्रतिशत 4.14 रहा। इसमें 1.7% की बढ़ोतरी हुई। बहुजन समाज पार्टी के मत प्रतिशत में 2.39% की गिरावट आई। पार्टी को कुल 1.82% वोट हासिल हुए। वहीं आम आदमी पार्टी का मत प्रतिशत 1.79% रहा। प्रदेश में सबसे कम वोट जजपा को मिले।
पार्टी के मत प्रतिशत में करीब 14% की गिरावट आई है। जजपा 1% वोट भी हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में भाजपा को मिली सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए इसे ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित होते हरियाणा की नीतियों पर जनता के विश्वास की मुहर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए बधाई दी और पार्टी को लगातार तीसरी बार अवसर देने के लिए जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। रही है जो काम है, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से हो, हरियाणा सरकार की ओर से हो, सब काम इतने अच्छे हो रहे हैं, लोगों को भा रहे हैं। तो लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है, और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बता देता है, साइलेंट वोटर को बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। प्रदेश में भाजपा को मिले बहुमत पर पूर्व मंत्री और अंबाला कैंट से चुनकर आए अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के काम पर जनता ने फिर से विश्वास जताया है। वे पार्टी की जीत को लेकर पहले से आश्वस्त थे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस लोगों के मुद्दे से दूर है। वे जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए और उन्हें ईवीएम में कमी खोजने की बजाय जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। जजपा के बुरे प्रदर्शन को उन्होंने उनके अपने कर्मों का नतीजा बताया। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परिणामों को निराशाजनक और चौंकाने वाला बताया। उन्होंने कुछ जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई। कल शाम एक प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि पार्टी इन मुद्दों को लेकर पार्टी चुनाव आयोग के पास जाएगी। चुनाव में एक बिरादरी के हावी होने के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जात पात में नहीं बंटी। प्रजातंत्र में जनता का जो फैसला होता है वे स्वीकार करेंगे। शिकायतें भी मिली हैं, कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। आश्चर्यचकित हुई कांग्रेस एकजुट थी, ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कहीं घर से नहीं निकले, रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो, कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। शिकायतें मिली हैं हमारे को कि भाई बैटरी की कहीं 99% बैटरी थी, कहीं 70% थी। इस सबकी शिकायतें उम्मीदवारों ने दी हैं, वो सारी हम उनका करेंगे। उधर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे को निराशाजनक बताते हुए कमियों के आकलन करने की बात कही। उन्होंने चुनाव में तालमेल की कमी और सबको साथ लेकर ना चलने की जिम्मेदारी तय करने का भी सुझाव दिया। कांग्रेस पार्टी के लिए इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब, निराशाजनक बात है ये। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा और इनेलो का गठबंधन असफल रहा। बसपा को एक भी सीट नहीं मिली। वोट शेयर भी घटकर 1.82% पर आ गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा में जातिवादी मानसिकता को इस हार का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा हरियाणा के लोगों को अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बसपा का पूरा वोट ट्रांसफर होने से भी हमारे कई प्रत्याशी मामूली अंतर से हार गए। जातिवादी मानसिकता जो दलितों के प्रति काफी हद तक बदली है हमने, लेकिन अभी हरियाणा में जो जाट समाज है उनकी जातिवादी मानसिकता अभी तक बदली नहीं है। तो एक तो ये कारण रहा है कि उन्होंने वोट नहीं दिया। दूसरा ये रहा कि वहाँ का जो जाट समाज है ये सोचता रहा
कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर हमें सत्ता में आने से रोकना है। तो जाट समाज के लोगों ने सोचा कि यदि हम विभिन्न गठबंधन को अपना वोट बांट देंगे तो बीजेपी फिर सत्ता में आ जाएगी। इसलिए जाट समाज के लोगों ने बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए उन्होंने अपना एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को दे दिया, जिससे हमारी पार्टी को ये नुकसान हुआ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। उन्होंने प्रदेश में मिले जनादेश को लेकर चर्चा की और ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी शिष्टाचार भेंट की। सत्ता विरोधी लहर के बावजूद सत्तारूढ़ भाजपा ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर सत्ता बरकरार रखी और कांग्रेस की वापसी की कोशिशों को रोक दिया। खबर है कि जल्दी ही दशहरे के दिन नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में हुई जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी नीतियों और शीर्ष नेतृत्व को दिया। प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी। श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। विधानसभा चुनाव में जीतकर आए तीनों निर्दलीय उम्मीदवारों ने भाजपा को अपना समर्थन दे दिया है। प्रदेश में अब भाजपा की बहुमत की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने आज प्रेस वार्ता कर बहादुरगढ़ से निर्वाचित सदस्य राजेश जून और गन्नौर से चुनकर आए देवेंद्र कादियान का स्वागत किया। हमारे सह प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी के साथ और संगठन के सह प्रभारी सत्येंद्र नागर जी के साथ मुलाकात करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की जो आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी, उस सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का निर्णय किया है। और जहां भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक थे, 2 विधायकों को जोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी के 50 विधायकों की संख्या पूरी हुई है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के इस 2 विधायकों की बढ़ोतरी पर मैं दोनों विधायकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। उधर हिसार से नवनिर्वाचित सदस्य सावित्री जिंदल ने आज दिल्ली में प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात, भाजपा के प्रति अपना समर्थन जताया। मेरा हिसार बहुत सुंदर और विकसित शहर बने, उसके लिए मैं समर्थन देती हूँ। मेरा हिसार बहुत सुंदर और पूरे सब लोग जाने हिसार को बहुत सुंदर बने। विधानसभा चुनाव के नतीजों में सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला रोहतक विधानसभा क्षेत्र में हुआ। यहां प्रत्याशियों की जीत हार का फैसला रात 9:45 पर हुआ। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों में सबसे आखिर में यहीं का परिणाम घोषित हुआ। रोहतक विधानसभा क्षेत्र में 15 राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण बत्रा ने भाजपा के प्रत्याशी मनीष ग्रोवर को 1341 मत से हराया। एक निर्दलीय उम्मीदवार की ओर से दर्ज कराई गई आपत्ति के बाद 5 बूथों पर वीवीपैट का मिलान किया गया। यह मिलान सही पाया गया। इसके बाद भी दोबारा मतदान की मांग की गई, लेकिन निर्वाचन अधिकारी की ओर से यह मांग खारिज कर दी गई और भारत भूषण बत्रा को विजयी घोषित कर दिया गया। बत्रा ने अपनी जीत का श्रेय क्षेत्र की जनता को दिया। एसडीएम साहब ने मुझे उसका सर्टिफिकेट दिया
और मेरे को 1341 वोटों से विजयी किया। बाकी आपने कोई बात पूछनी हो। इन्होंने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की और साथ में लगता है कि सत्ता पक्ष कोई दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहा था। 5 वीवीपैट की काउंटिंग फॉर्मेलिटी होती है, बिल्कुल ठीक मिलता है, सभी साइन कर देते हैं, पर ये इस बात के लिए अधिग्रह के सामने वो काउंटिंग होनी चाहिए। वो काउंटिंग होने में 2-2.5 घंटे लग गए। जिनके 2-2 वोट 5-5 वोट नहीं है वो भी दरखास्त आगे लेके खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर आगे की रिकाउंटिंग करो या कुछ है। तो एसडीएम साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज निभाते हुए, अपनी संवैधानिक ड्यूटीज निभाते हुए और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक उन्होंने डिटेल ऑर्डर पास किया और उनका रिकाउंटिंग का कोई चिट्ठा नहीं बनता था और उनकी एप्लीकेशन। विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सबसे कम अंतर से जीत दर्ज करने वाले उचाना से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने अपनी जीत को पिता चतुर्भुज अत्री को समर्पित करते हुए कहा कि ये जीत उनके पिता एवं भाजपा के करवाए कामों को समर्पित है। देवेंद्र अत्री ने निकटतम मुकाबले में कांग्रेस के विजेंद्र सिंह को 32 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। देवेंद्र अत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा कि मेरे पिता ने धरातल पर काम किया था, वो काम आया है। एग्जिट पोल कुछ नहीं होता, जनता का पोल सबसे बड़ा होता है। उन्होंने हल्के की जनता का आभार जताया। उचाना मेरे उचाना परिवार ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं नित्य नेम सेवा करूंगा, ये मेरा वचन है सबसे। और मुझे जो मौका मिला है, मुझे यहाँ से आशीर्वाद देके भेजा, बल्कि मैं भावुक हूँ कि मेरे पिताजी ने जो कमाया था उसका फल मुझे मिला है। और आज मैं उचाना की जनता को, अपने परिवार को अपनी जीत न्यौछावर कर रहा हूँ उनके ऊपर। और मुझे गर्व है कि एक साधारण परिवार के बेटे को उन्होंने यहाँ से जिता के भेजा। देखिए, जनता का आशीर्वाद है और जनता ही तय करती है। मैं तो शुरू से कह रहा था कि हम लोग 100% यहाँ से कमल का फूल खिला रहे हैं। तो मैं आप लोगों के समक्ष ये वचन दे रहा हूँ आप लोगों को कि मैं नित्य सुबह उठ के और अपना पूरा जीवन समाज सेवा में न्यौछावर करूंगा और मेरे परिवार, उचाना परिवार के बीच में रहूंगा, मेरा वादा। नहीं, मैंने जमानत जब्त नहीं कराई, जनता ने कराई। ये जनता उचाना मेरा परिवार है और उचाना ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे परिवार ने। मैं आभारी हूँ और मुझे लगता है कि जब तक मेरे में सांस है मैं इनका कर्ज हो सका तो जरूर चुकाऊंगा मेरी जनता। हरियाणा में हुड्डा का गढ़ कहे जाने वाले सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 4 सीटों पर कमल खिलाया है। गोहाना सीट से डॉक्टर अरविंद शर्मा, सोनीपत से निखिल मदान, खरखौदा से पवन खरखौदा और राई विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कृष्णा गहलावत ने जीत दर्ज की है। वहीं बरौदा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज और गन्नौर से आजाद प्रत्याशी देवेंद्र कादियान जीते। कर रहे हैं, ये जीत उनको समर्पित है। तो विकास कार्यों में किस प्रकार से आगे बढ़ाओगे? देखिए, जो विकास कार्य का पहिया 15 साल से एक भारी व्यक्ति के कारण रुका हुआ था और जो 15 साल के गड्ढे उस व्यक्ति ने खोदने का काम किया है, आगामी 5 वर्षों में उन गड्ढों को भरने का काम किया जाएगा। सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी सर? सबसे पहली प्राथमिकता खरखौदा में पानी निकासी का, ड्रेनेज सिस्टम का, कन्या कॉलेज को सरकारी मान्यता देने का, ये खरखौदा शहर की प्रमुख मांगे हैं। ये मेरे राई हल्के की जो जनता है मेरे कामों को पसंद करती है। जो मैंने विकास का काम मैं कराती हूँ, मेरा केवल ध्येय रहता है सामाजिक कार्य करने में और मेरे हल्के का विकास करने में। उन्होंने मुझे पसंद किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहला मुद्दा मेरा रहेगा कि राई हल्के में हर तरीके का विकास हो। दिल्ली के साथ लगता हुआ एरिया, मैं इसको गुड़गामा की तर्ज पे बनाना चाहती हूँ। हरियाणा की जनता को, छत्तीस बिरादरी को मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ इस विश्वास के साथ कि उन्होंने परखा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कितना फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में और कांग्रेस की लीडरशिप में कितना फर्क है। ये बातें लोगों की समझ में आई। रातों रात ये काम नहीं हो गया है। अंबाला कैंट सीट से 7वीं बार जीतकर आए भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने चुनाव में मिली जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने इस जीत का श्रेय भाजपा की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा कि हवाई किले बनाने वाली कांग्रेस को जनता ने जवाब दे दिया है। उन्होंने पार्टी के बागियों को प्रवासी पक्षी बताया। हरियाणा की राजनीति के गब्बर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लगातार 7वीं बार विधायक चुने अनिल विज जी इस समय हमारे साथ हैं। अनिल जी, एक बड़ी जीत हासिल हुई है, लगातार तीसरी जीत हुई है, एक रिकॉर्ड भी है। हरियाणा की जीत को आप किसको श्रेय देंगे?
भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तेजी के साथ देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं और जनता के विश्वास को। कांग्रेस पार्टी कई तरह के आरोप भी लगा रही थी और ये भी कह रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी है पार्टी के खिलाफ, लेकिन साइलेंट वोटर ने काम कर दिया। तो वो तो जवाब दे दिया ना, ये सतही बातें कहाँ जानते हैं, ये तो हवा हेलीकॉप्टरों में उड़ते हैं, इनको जनता का क्या पता। जनता का तो हम जानते हैं जो जनता में बैठते हैं। इसीलिए हमने डंके की चोट पर हर मुकाम पर हर मौके पर हमने कहा कि हम जीतेंगे और बिना किसी के सहयोग के सरकार बनाएंगे। पार्टी अगर कोई नया दायित्व देगी या कुछ और आपके लिए सोचेगी तो अनिल विज का क्या कहना है? अब मुझे अगर किसी के दरवाजे पर चपरासी लगा देंगे तो मैं वो भी स्वीकार करूंगा। आपने देखा अशोक तंवर आखिरी समय में चले गए, अब भविष्य में अनिल विज क्या सोचता है ऐसे लीडरों के बारे में जो बिल्कुल ऐन मौके पे इस तरह की धोखा करते हैं या इस तरह की घटना करते हैं? देखिए, अनिल विज के विचार स्थायी हैं। ऐसे लोगों का लाना भी गलत था, ऐसे लोगों का जाना भी गलत था। दोनों ही बातें सोचनी पड़ेंगी। ये तो प्रवासी पक्षी हैं। 36 बिरादरी को प्रतिनिधित्व मिलेगा, युवा महिला इन सबको भागीदारी मिलेगी। देखिए, ये काम हाईकमांड का है। हाईकमांड क्या करती है ये उनका प्रेरोगेटिव है, जैसे वो करेंगे उसी को सलाम है। अभी सर चर्चा भी चल रही है कि दशहरे पर शपथ ग्रहण होगा, कुछ क्या ठोस ये हुआ है कि दशहरे पर शपथ ग्रहण होगा? विधायक दल की बैठक कब हुई, कुछ क्लियर हुआ? नहीं, मेरे साथ तो अभी किसी की कोई बात नहीं हुई है। जब कोई होगी तो मैं आपसे शेयर करूंगा। कालका विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आई भाजपा प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत को कालका के लोगों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल गलत साबित हुए और लोगों ने फिर से भाजपा पर भरोसा जताया। वे कालका के विकास और नशा मुक्ति के लिए कार्य करेंगी। मैडम, बीजेपी की शानदार जीत पर क्या बोलेंगी? नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की जीत तय थी और बहुत खुशी की बात है, और मैं जो मेरी जीत है वो मैं कालका हल्के के लोगों की जीत समझती हूँ और ये श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहती हूँ। जब नतीजे सामने आने शुरू हुए तो ऐसा लगा कि जनता ने अपना जनादेश बीजेपी को दिया है और जितने भी जो भी सब बातें हो रही थी उन सबको एकदम साइड में रखकर 48 सीटों के साथ बीजेपी को विजयी बनाया है। देखिए, एग्जिट पोल मैं नहीं समझती कि बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि आई थिंक दे कैन बी मैनेज्ड और वॉट एवर यू कैन से हो सकता है, पर लेकिन शुरू से हमारा ये मानना था कि जितने काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, पारदर्शी सरकार दी थी स्टेट में, और उसके बल पे और उसी के आधार पे मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि हमारी सरकार बननी तय थी, क्योंकि लोगों को जो सुविधाएं थी उनके घर तक पहुँची हैं। तो लोगों ने माना है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी सरकार है जो उनके हितों के बारे में सोचती है। अब आप यहाँ से कालका कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली से जीत गई हैं, लोगों की किस प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से एड्रेस करने के लिए आपका रोड मैप तैयार है? बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ पे जो नशा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है उसको ख़त्म करने का हम काम करेंगे, और उसके बाद जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर काम करेंगे। क्योंकि मैंने सब अपनी हर मीटिंग में ये कहा था लोगों से, क्योंकि दिनचर्या सबकी घर से शुरू होती है। अगर उनके पास बिजली, पानी और सड़क ठीक नहीं होगी तो उनका दिन व्यर्थ हो जाता है। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर चंडीगढ़ में भी भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया गया। देर शाम कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जलेबियां और लड्डुओं से मुंह मीठा करवाकर एक दूसरे को बधाई दी। कार्यक्रम में पहुंचे चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जेपी मल्होत्रा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने एक बार फिर भाजपा की विकास और सुशासन की नीतियों पर विश्वास जताया है। यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व और केंद्र की योजनाओं का नतीजा है। यह जीत पार्टी के हर कार्यकर्ता की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। हमारे देखो कार्यकर्ता कितना खुश हैं कि हमारी सरकार तीसरी बार एक प्रदेश में बनी है, एक रिकॉर्ड बना है जो शायद आने वाले टाइम में कम ही चांस है टूटने का। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।